ड्रामा सीरियल जख्म में अरीज के बाप को हार्ट अटैक हो गया। अपनी बेटी का दुख बर्दाश्त न हो सका। उधर सिकंदर का अंजाम पुलिस बहुत बुरा करने वाली है। आने वाली किस्में आप सभी दोस्त देखेंगे। अरीज अपने घर में दोबारा से वापस लौट आई है। बहुत ज्यादा परेशान रहना शुरू हो चुकी है। उसे बार बार सिकंदर की वही बातें तंग कर रही हैं। जब वो घर में बैठी होती है तो नाजिश को भी पता चल जाता है कि अरीज घर में आ चुकी है। वो उसका पता लेने के लिए आती है। उसके सर के ऊपर चोट देखकर परेशान हो जाती है। अरीज से पूछती है कि अरीज तुम्हारे सर पे चोट कैसे लगे। वो बताती है कि ये मुझे सजा है जो मेरी सुतेली माँ ने मुझे दी है। नादिश कहती है कि अरीज तुम परेशान ना हो और सब कुछ भूल जाओ जो तुम्हारे साथ हो चुका है। लेकिन अरीज कहती है कि नहीं, अभी मुझे ये सब कुछ महसूस करने दो क्योंकि मैं महसूस करना भी भूल गई हूँ। नादिश कहती है कि अरीज तुम्हें पता है अफान साहिब तुम्हें कितना मिस किया है, यहाँ तक कि वो इस घर में तुम्हारा पता लेने के लिए भी आए थे। लेकिन ये सारी बातें सुनकर अरीज कहती है कि नाम मत लो उनका मेरे सामने। इसके अलावा मैं और कुछ भी नहीं कहना चाहती। मैं मेरे वापस आने पर ज्यादा खुश मत होना क्योंकि अरीज बहुत पीछे छोड़ के आई हूँ। मैं एक अजनबी लौट आया है जो अपने साथ बहुत सारी नफरतों का ढेर लेकर आया है जिससे मैं खुद भी नहीं पहचान पा रही। उसकी ये सारी बातें सुनकर नादिश भी परेशान हो जाती। उसे समझ नहीं आती कि आखिर अरीज को हो क्या गया है। अरीज भी क्या करे, उसके ऊपर जितना जुल्म हुआ है उसकी तबीयत मुतासिर तो होनी ही थी। दूसरी जानिब अफान की माँ से कहती है कि जाओ अहमन को अपने साथ ले जाओ और बाजार में अच्छे तरीके से शॉपिंग करवा के उसे लेकर आओ। अफान अपनी माँ की बात मानकर अहमन को साथ ले जाता है और अच्छे तरीके से उसे शॉपिंग करवा रहा होता है कि उसके जहन में अरीज आ जाती है। अरीज की यादों में खोया हुआ वो उसके पास से दूसरी तरफ आ जाता है कि पीछे से अहमन उसे देखती रहती है। उसे समझ नहीं आती कि वो अब क्या करे। अमन के साथ मंगनी भी अफान की टूट ही जाएगी क्योंकि दोबारा से अफान और अरीज बहुत जल्द एक हो जाएंगे। अरीज के घर आने पर सबीहा बहुत ज्यादा खुश है और अपनी बहन को दर्द में देखकर सबीहा को भी बहुत ज्यादा दुख होता है। वो अपनी बहन के पास आकर बैठ जाती है और कहती है कि अरीज अभी अब परेशान ना हो, देखो ना बुरा करने वालों के साथ कितना बुरा हुआ है, अब फरार हो चुका है। उधर अरीज परेशान रहना शुरू हो चुकी है, बहुत ज्यादा अकेली हो चुकी है। दूसरी जानिब नाजिश ने भी आखिरकार अफान को बता ही दिया कि अरीज घर लौट आई है। उसके शोहर को बहुत जल्द पुलिस पकड़ लेगी। मफरूर हो चुका है वो। ये बात जानने के बाद ऑफिस में बैठा हुआ अफान सोचता है कि वो बहुत जल्द अरीज के साथ मुलाकात करेगा। उधर सुतेली माँ को सिकंदर की कॉल आ जाती है। पास अरीज खड़ी होती है। सीमा जी कहती हैं कि कौन? आगे से सिकंदर कहता है कि जिसकी वजह से आपकी नींदें उड़ी रहती हैं। सीमा को पता चल जाता है कि सिकंदर है। वो अरीज से आंखें चुरा कर साइड पे चले जाती है और सिकंदर के साथ बातें करना शुरू हो जाती है। अरीज को भी शक हो जाता है कि सिकंदर ही है, सिकंदर ही हो सकता है ये। सीमा कहती है कि आपके ऊपर तो पुलिस केस हो चुका है। सिकंदर कहता है कि ये पुलिस केस तो मेरे ऊपर पहले भी बनते थे और बनते रहेंगे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, होगा कुछ भी नहीं इससे, इसलिए मेरे बारे में परेशान होने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन इस बारे में परेशान हूँ आपके, जब मैं घर में लौट कर आऊँ तो मुझे अरीज घर में चाहिए, मेरे सामने हो वो। ये बात सुनने के बाद सीमा कहती है कि सिकंदर ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे जो कहना था मैं कह चुका हूँ, आगे आपकी मर्जी। अब अरीज मेरे पास कैसे पहुंचती है ये आपकी जिम्मेदारी है सीमा जी। उधर सबीहा के पास सीमा खड़ी होती है कि सीमा कहती है कि न जाने किस हालात में अरीज यहाँ पर आई है और क्या कुछ करके आई होगी। तस्वीर का दूसरा रुख तो कोई भी देखना नहीं चाहता, सारा इल्जाम मर्द पर ही डाल दो। उधर से अरीज भी ये सारी की सारी बातें सुन रही होती है और आरिफ साहिब भी। मैं तो बात करूंगी सच्ची, अब किसी को अच्छी लगे या बुरी मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उधर से अरीज को देखकर सीमा परेशान हो जाती है। अरीज कहती है कि मैं दिखाती हूँ आपको तस्वीर का दूसरा रूप। उनके सामने सारा का सारा सच लेकर आ जाती है। अरीज कहती है कि आपको क्या पता मैं किस हालात से वापस आई हूँ। ये सारी की सारी बातें आरिफ साहिब भी सुन ही लेते हैं कि जिस तरह से उसकी बेटी के ऊपर जुल्म हुआ है, उनसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता कि इतना बड़ा जुल्म मेरी बेटी अरीज के साथ हुआ है। सारी बातें सुनने के बाद जैसे ही वो बाहर जाते हैं तो बाहर खड़े खड़े उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है और वहीं पर चारपाई के ऊपर लेट जाते हैं। अरीज उन्हें आवाजें देना शुरू कर देती है, कहते हैं कि अब्बू, वहाँ पर बेहोश हो जाते हैं। सीमा परेशान हो जाती है, उसे समझ नहीं आती कि अब वो क्या करे। बहुत जल्द आरिफ साहिब को
हॉस्पिटल लेकर जाया जाएगा और वहां पर उनका बेटा वकार भी आ जाएगा। लेकिन कौन कौन चाहता है कि सिकंदर बहुत जल्द जेल में चले जाए और उसके साथ बहुत ज्यादा बुरा हो? अफान और अरीज को एक दूसरे के साथ कौन देखना चाहता है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।